बड़ी डेट होती, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नौशेरवां चिपकी हुई है। यहाँ खुश नहीं है, से शादी करी जाए ना कहीं। मैं नौशेरवां की पहली बीवी हूँ। पर तो इससे पड़ता है ना, गज़नवी ने ये दर्द किसे दिया है? हेलो फ्रेंड, नौशेरवां की अम्मा और बाबा साईं अपने बेटे की पसंद से बहुत खुश थे। इन्हें दुआ बहुत अच्छी लगी थी और वो अब नौशेरवां को खुश देखकर बहुत मुतमईन थे। मगर ये बात कशमाला से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इस लड़की को आए चंद दिन भी नहीं हुए थे, अम्मा और बाबा साईं दुआ के गुण गाने लगे थे। इसके दिल में दुआ के लिए नफरत और भी बढ़ चुकी थी। पहले तो वो नज़रों से दूर थी, मगर अब इसकी आंखों के सामने जब नौशेरवां दुआ से बहुत मोहब्बत से पेश आएगा तो इसके गुस्से में और भी इजाफा हो जाएगा कि वो नौशेरवां की सिर्फ एक नज़र के लिए कितना तड़पती है। मगर नौशेरवां इसे घास भी नहीं डालता और दुआ के पीछे इतना पागल है कि इसे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता। इधर अम्मा साईं, जिनकी ख्वाहिश थी कि अब वो नौशेरवां के बच्चों को भी अपने गोद में खिलाएं, इसीलिए जब शाम की चाय पर सब इकट्ठे होंगे तो अम्मा साईं अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर ही देंगी। तो इस बात पर कशमाला तिलमिला कर रह जाएगी और फिर जैसे ही वो दुआ को अकेला देखेगी इस पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करेगी और दुआ से कहेगी कि वो कितनी ढीठ है। इसके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद वो नौशेरवां के साथ चिपकी हुई है, वो इन्हें छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। तो दुआ भी इसकी तिलमिलाहट को भांप लेगी और इसी के अंदाज में जवाब देगी कि वो क्यों जाए नौशेरवां की ज़िंदगी से, क्योंकि वो और नौशेरवां तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसलिए अगर वो यहाँ खुश नहीं है तो कहीं और किसी से शादी करके चली जाए। जब इसे मालूम है कि नौशेरवां सिर्फ मजबूरी के तहत इस रिश्ते को निभा रहा है तो इसे भी समझ जाना चाहिए और इसकी जान छोड़ देनी चाहिए। और दुआ की ये बात सुनकर तो कशमाला के तन बदन में आग लग जाएगी कि शायद वो भूल गई है कि वो नौशेरवां की पहली बीवी है। तो दुआ भी इसे आईना दिखाएगी कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नौशेरवां की बीवी है, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि नौशेरवां ने बीवी का दर्जा किसको दिया है। और ये बात सुनकर तो कशमाला को अपनी बेहद तौहीन महसूस होगी और वह इसका बदला लेने के लिए दुआ को मारने का प्लान बनाएगी और स्त्री की तार ख़राब करेगी ताकि दुआ को इससे करंट लग जाए और वो हमेशा के लिए नौशेरवां की ज़िंदगी से चली जाए। जब नौकरानी उसे ये सब करते हुए देखेगी तो उससे पूछेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इसे तो किसी को भी करंट लग सकता है। तब कशमाला इसे खामोश रहने को कहेगी कि वो भी यही चाहती है। दूसरी तरफ सरफराज जिस तरह खुद एक कमीना इंसान है, इसी तरह इसे सारी दुनिया के मर्द नज़र आते हैं। उसे यही लगता है कि खिज़र भी इसकी बहन सुंबुल के साथ वही सब कुछ करेगा जो इसने दुआ के साथ किया था। इसलिए जब खिज़र सुंबुल को डिनर पर ले जाने के लिए आएगा तो सरफराज उसे इतनी घटिया बातें करेगा और उसके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आएगा। तो खिज़र गुस्से में सुंबुल को लिए बगैर वहाँ से चला जाएगा और सुंबुल जब ये सारा तमाशा अपने वालिदैन को बताएगी तो उन्हें भी सरफराज पर बहुत गुस्सा आएगा कि इसे ज़रूरत क्या थी खिज़र से उलझने की। फराज की माँ भी कहेगी कि अभी तो सुंबुल के निकाह को दिन ही कितने हुए हैं और इसने ये तमाशा लगा दिया था। तो फराज बजाय इसके कि शर्मिंदा होता उल्टा सारा इल्ज़ाम फ़िज़ा और खिज़र पर डाल देगा और गुस्से से कहेगा कि खिज़र के नज़दीक वो एक शैतान सिफ्त आदमी है और फ़िज़ा इसके साथ ना जाने कैसे ज़िंदगी गुजार रही है और मजबूरन इसके साथ रह रही है। आखिर इस फ़िज़ा का खिज़र से क्या लेना देना है। तो ये सुनकर जहाँ फ़िज़ा इसकी गंदी सोच से दुखी होगी वहीं सुंबुल बहुत हैरानी से अपने भाई को देखेगी कि इनके दिमाग में कितना गंद भरा हुआ है। नज़ीर साहब भी समझ जाएंगे कि फ़राज उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फ़िज़ा और खिज़र का आपस में कोई ना कोई चक्कर है, मगर वो अच्छी तरह जानते थे कि ये फ़राज की अपने जहन का फतूर है, इसलिए वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देंगे। मगर वो खिज़र की तरफ से बहुत परेशान थे कि वो न जाने इनके बारे में क्या सोचेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।